हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स ज्ञान। जैसा कि आपको पता है कि अभी हम लोग कैलकुलस का क्लास अभी कंटिन्यू कर रहे हैं और कैलकुलस में हम आप लोगों को बहुत सारा टॉपिक बता चुके हैं। और कैलकुलस में आज हम लोग स्टार्ट किए हुए थे पिछला क्लास में हम लोग स्टार्ट किए थे डिफरेंशिएशन, और आज हम आपको डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लेकर आए हैं ना। और आज आपको हम डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला के बारे में आपको बताएंगे, ठीक है। और आपको ये भी बता दिए थे कि डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बहुत ही मस्त है, समझना है ना। इसको आप लोग एकदम कंप्लीट कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, और आप लोग क्लास में अगर कंटिन्यू रहिएगा तो हम आपको यहाँ पे याद करा देंगे, समझना है ना। इसके लिए आपको मेरे साथ साथ क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा फॉर्मूला को रिपीट करना पड़ेगा। हम जैसे जैसे रिपीट करेंगे वैसे आप लोग फॉर्मूला को रिपीट कीजिएगा। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपको भी फॉर्मूला याद हो जाएगा, कोई खास फॉर्मूला नहीं है। आइए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझे। कॉन्सेप्ट क्या है जो समझ लेते हैं, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर मान लेते हैं आपके पास कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट, क्या है कांस्टेंट, और यहीं पे अगर कांस्टेंट के पावर में क्या रहेगा, वेरिएबल रहेगा। तो कांस्टेंट के पावर वेरिएबल रहेगा तो इसे बोला जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में आप लोग बाद में पढ़िएगा विस्तार से। और एक और होता है वेरिएबल के पावर में क्या हो गया, कांस्टेंट। वेरिएबल के पावर आपका क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो वेरिएबल के पावर कांस्टेंट रहता है तो इसको हम लोग बोलते हैं पावर वाला फंक्शन। क्या बोलते हैं, पावर वाला फंक्शन। इसको हम लोग बोलेंगे पावर वाला फंक्शन। देखिए ध्यान दीजिएगा, समझ रहे हैं ना। देखिए ये आपका वेरिएबल और कांस्टेंट का आपका जो वेरिएबल और कांस्टेंट का जो लेक्चर है आप लोग अलग से देख लीजिएगा। वेरिएबल और कांस्टेंट का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, समझ रहे हैं ना। तो वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में आप लोग क्लियर करके देख ही लीजिएगा, समझ रहे हैं ना। देखिए नहीं तो आप लोगों को कंफ्यूज करेगा। तो सिंपल वे में अभी समझ लीजिए कि x और y को वेरिएबल बोलेंगे। किसको बोलेंगे, x और y को वेरिएबल बोलेंगे। इसके अलावा अगर जो कोई भी चीज होगा ना, इसके अलावा जो भी चीज होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। x और y को वेरिएबल बोलेंगे, x और y को क्या बोलेंगे, वेरिएबल। और x और y के अलावा जो भी चीज होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, कांस्टेंट कहेंगे। x और y को क्या बोलेंगे, वेरिएबल बोलेंगे। और x और y के अलावा जो भी चीज होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे। समझ रहे हैं ना। जैसे देखिए समझिए, जैसे 2 4 6 8 9 10 11 ये सारा कांस्टेंट है। a b c सब पता है कांस्टेंट है, और x y सिर्फ क्या है, वेरिएबल है। याद रहेगा ना। तो देखिए आज का जो पहला फार्मूला जो हम लोग लिखेंगे, तो आज का सबसे पहला जो फार्मूला लिखेंगे वो देखिए क्या है जो समझिए। देखिए आज का फार्मूला नंबर फर्स्ट होगा आपका। देखिए फर्स्ट नंबर फार्मूला क्या है जो समझिए। आज हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ रहा है, फॉर्मूला है ना, फॉर्मूले ऑफ डिफरेंशिएशन। फॉर्मूले ऑफ क्या चीज, डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। देखिए सबसे पहला फॉर्मूला आपको क्या पढ़ेंगे जो समझिए। सबसे पहला फॉर्मूला नंबर फर्स्ट, dx टू दी पावर n बाय में क्या होता है, dx, है ना। तो यहाँ पे हम क्या बोले हैं, x जो है आपका क्या है, वेरिएबल है। x क्या है, वेरिएबल है। और यहाँ पे जो पावर n है वो क्या है, कांस्टेंट है। पावर जो n है वो क्या है, कांस्टेंट है। अर्थात इसको बोलेंगे पावर वाला फंक्शन। क्या बोलेंगे, पावर वाला फंक्शन। तो पावर वाला फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है फॉर्मूला पावर इनटू पावर -1। क्या बोलेगा, पावर इनटू पावर -1। अर्थात कहने का सेंस हो गया आपका, हो जाएगा n इनटू क्या हो जाएगा, n इनटू x के पावर n-1। क्या हो जाएगा, n इनटू x के पावर n-1। n इनटू x के पावर n-1 क्या हो जाएगा, n इनटू x के पावर n-1। तो देखिए n कहने का मतलब पावर, और इनटू x के जो पावर होगा वो पावर में से एक कम जाता है, समझ रहे हैं ना। देखिए जैसे इसी पर कोई आदमी अगर आपसे पूछेगा x के पावर 10 का डिफरेंशिएशन, x के पावर कौन चीज का डिफरेंशिएशन, 10 का। तो x के पावर 10 का डिफरेंशिएशन क्या बोल दीजिएगा आप, 10 x के पावर 9। ये वो पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। आपसे कोई पूछ लेगा x के पावर 20 का डिफरेंशिएशन, तो क्या बोल दीजिएगा, 20 x के पावर 19। आपसे कोई पूछ देगा x के पावर 26 का डिफरेंशिएशन, तो
तो आप क्या बोल दीजिएगा 26 x के पावर 25। आपसे कोई पूछ देगा x के पावर 100 का डिफरेंशिएशन बताइए, तो आप क्या बोल दीजिएगा 100 x के पावर 99। आपको घबराने का कोई जरूरत नहीं है, आप आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, आप एकदम इजी वे में उसको बोल सकते हैं, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो चलिए आइए हम इस पर कुछ और एग्जांपल आपको लिख देते हैं ताकि आपको समझने में परेशानी नहीं हो, आपको याद करने में आपको आसान हो, समझ रहे हैं ना। देखिए इसीलिए आपसे कोई अगर जब पूछ दे दूसरा नंबर फॉर्मूला नंबर सेकेंड कि dx3/dx, तो हम अभी बोले हैं ना यह सारा का सारा पावर वाला है, क्या है पावर वाला, तो पावर वाला का क्या हो जाएगा पावर इंटू पावर माइनस 1, क्या होगा पावर इंटू पावर माइनस 1, तो इसका हो जाएगा कितना 3x², मतलब ये वो पावर कम जाएगा। तीसरा नंबर फॉर्मूला, कोई आपसे पूछेगा x² का डिफरेंशिएशन, तो x² का कितना हो जाएगा 2x के पावर 1, क्या हो जाएगा 2x के पावर 1, तो पावर 1 तो देंगे नहीं तो सीधा लिख देंगे 2x, क्या लिख देंगे 2x। अब देखिए समझिए अगला बढ़िए 3 के बाद 4 नंबर में देखेंगे dx/dx। अब देखिए समझिएगा ये पावर ना है पूछो तो 1 है, पावर यहाँ पे ना है पूछो तो कितना है 1 है, इसको देंगे तो क्या लिखेंगे 1 x के पावर 0 हो जाएगा, घटेगा ना, पावर है वो घट जाएगा ना, तो पावर एक घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 में से 1 जाएगा तो 0, तो हो जाएगा 1 इंटू x के पावर 0, x के पावर 0 का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा 1, अर्थात इसका आंसर कितना होगा 1। अर्थात कोई अगर जो पूछेगा x का डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, कोई प्रॉब्लम। अब चलिए समझिएगा, देखिए 4 के बाद आप लोग 5 में चलिएगा, 5 नंबर में dk/dx, dk/, कितना dx कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा वो आपका 0 हो जाएगा। कैसे हो जाता है वो बाद में आप लोग देखिएगा, है ना। यहाँ पे आपको सिर्फ याद रखिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा 0 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। अब चलिए देखिए समझिए अगला, अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम इसको मिटा देते हैं। देखिए 5 के बाद आपको कोई अगर 6 नंबर क्वेश्चन में पूछता कि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का 0, तो इसी तरह से पहले इस पर समझ लीजिए, कोई अगर पूछेगा 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा तो 0, क्योंकि जो भी कांस्टेंट होगा उस सारा का डिफरेंशिएशन आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये बात आप फिक्स कर लीजिए, ये बात आपको दिमाग में बैठा लेना है कि जो भी कांस्टेंट होगा उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 4 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, कोई पूछेगा 100 का डिफरेंशिएशन क्या बताइएगा, तो आपसे पूछेगा 0, कोई पूछेगा a का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आप क्या बोलिएगा 0, जो भी कांस्टेंट होगा उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। अब चलिए आगे बढ़िए, देखिए समझिएगा 6 नंबर में क्या हो गया, 6 नंबर फॉर्मूला, 6 नंबर फॉर्मूला हो गया आपके पास कि 1/x के पावर n का डिफरेंशिएशन। देखिए अब यहाँ पे x के पावर n का डिफरेंशिएशन था, यहाँ पे 1/x के पावर n का डिफरेंशिएशन है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन समझने के लिए हम आपको एग्जांपल ले लेते हैं, उसको समझिएगा। देखिए जैसे मान लेते हैं आपके पास अगर जो x के पावर -5 है तो हम इसको बटा में तो लिख सकते हैं ना 1/x के पावर 5। आप लोगों को पता होगा कि कोई भी पावर निगेटिव होता है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए, कौन सी बनाने के लिए, पॉजिटिव बनाने के लिए, मतलब पावर अगर जो निगेटिव है तो उस पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग लिख देते हैं 1/x के पावर 5। क्या लिख देते हैं 1/x के पावर 5। अगर यहाँ पे x के पावर मान लेते -6 रहता तो क्या लिख सकते हैं 1/x के पावर 6। ऐसा तो आप जानते हैं कि नहीं। अब हमको समझना है कि जैसे मान लेते हैं कभी कभार आप लोगों को इस तरह का डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आ जाएगा कि जैसे 1/x के पावर 7 का हमको डिफरेंशिएशन निकालना है। कितना का निकालना है 1/x के पावर 7 का डिफरेंशिएशन निकालना है। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि पावर में यहाँ पे पॉजिटिव है ना। अगर बाई चांस अगर सीधा x के पावर 7 रहता तब तक इसका डिफरेंशिएशन सीधा बोल देते 7x के पावर 6। क्या बोल देते 7x के पावर 6, बट यहाँ पे 1/x के पावर 7 है तो 1/x के पावर 7 को पहले इस फॉर्म में लाने के लिए इसको ऐसे लिख दीजिए x के पावर -7, पावर ऊपर जाएगा -7 हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। अब बाई में आपका हो जाएगा dx, इसको फॉर्मूला पर डाल दीजिए। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है पावर इंटू पावर -1। फॉर्मूला क्या होता है पावर इंटू पावर -1।
तो -7 क्या हो जाएगा, -7 इंटू में x के पावर -7 -1, अर्थात कहने का सेंस हो गया -7 इंटू x के पावर -8। अब पावर अगर निगेटिव रहता है, पावर क्या रहता है, निगेटिव रहता है, तो उस पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए फिर बटा में ला दीजिएगा, तो -7 इंटू 1/x के पावर 8, इसको अगर जो लिखा जाएगा तो -7/x के पावर 8, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ये किसका डिफरेंशिएशन हो गया, 1/x के पावर 7 का। तो 1/x के पावर 7 का डिफरेंशिएशन किए तो ये 7 ऊपर चला जाएगा तो -7/x के पावर 8, समझ गए। उसी तरह से आप इसका भी निकाल सकते हैं, समझ गए। तो इसका निकालिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा -n/x के पावर n+1, मतलब जो पावर है वो ऊपर चला जाता है और नीचे वो पावर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो हम लोग n+1 लिख दिए, यहाँ पे 5 रहता है तो 5 + 1 6 हो जाता है। जैसे यहाँ पे 7 था तो 7 + 1 यहाँ पे क्या हो गया, 8 हो गया। तो यहाँ पे आपको दिमाग में रखना 1/x के पावर n है तो -n/x के पावर क्या हो गया, n+1। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए देखिए समझिएगा, फिर अगला फार्मूला हम लोग देखेंगे 7 नंबर। अगर इसी तरह से देखा जाए 1/x के पावर 4 का डिफरेंशिएशन, 1/x के पावर 4 का डिफरेंशिएशन, तो देखिए फार्मूला क्या होगा जो समझिए। पावर क्या हो जाएगा, पावर समझ रहे हैं ना, पावर ऊपर चला जाएगा तो 4 ऊपर जाएगा तो -4/x के पावर ए वो बढ़ जाता है, तो 4 है कितना हो जाएगा 5, -4/x के पावर 5। अगर से इसी तरह से अगर आपसे कोई पूछ देता कि 1/x³ का डिफरेंशिएशन बताइए तो आप क्या बोलते हैं, -3/x के पावर वो बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 4। अगर इसी तरह से आपसे कोई अगर क्वेश्चन कर देता कि 1/x के पावर x² का डिफरेंशिएशन बताइए तो आप पावर को ऊपर बोलते थे कितना, -2/x के पावर 2। क्या कोई प्रॉब्लम। अगर जो इसी तरह से क्वेश्चन आपको और पूछ देता कि 1/x का डिफरेंशिएशन बताइए तो यहाँ पे ना है पावर में कुछ हो तो 1 है, हम आपको क्या बोले हैं पावर ऊपर चला जाता है, तो पावर ऊपर चला जाएगा तो -1/x के पावर वो बढ़ जाएगा -1/x²। तो याद रखिए 1/x का डिफरेंशिएशन आपको याद रखना बहुत जरूरी है। 1/x का डिफरेंशिएशन ज्यादा यूज होता है। कोई अगर आपसे पूछेगा 1/x का डिफरेंशिएशन तो आप क्या बोलेगा, -1/x²। 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x², याद रहेगा 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x²। चलिए हम कुछ और चर्चा कर लेते हैं। देखिए अब जैसे मान लेते हैं 6 के बाद यहाँ पे 10 हो गया, 10 के बाद 11 नंबर हमको देखना है। 11 नंबर देखने से पहले कुछ आपको फिर एक फॉर्मूला आपको दिखाते हैं। देखिए समझिएगा कि जैसे मान लेते हैं आपसे कोई पूछ देगा √x का डिफरेंशिएशन, किसका डिफरेंशिएशन पूछ देगा, √x का डिफरेंशिएशन, कि भाई √x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो इसको हम निकाल रहे हैं। तो √x का डिफरेंशिएशन को आपको निकालना सिखा रहा है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये रूल आप लोग जानते होइएगा, नहीं जानते हैं तो कहीं पे आप नोट कर सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं रहता है mth√x के पावर, इसको हम लोग पढ़ने का तरीका समझिए। इसको क्या पढ़ेंगे, mth√x के पावर, क्या पढ़ेंगे इसको, mth√x के पावर n। तो इसको यह जो होता है शॉर्ट्स के फॉर्म में होता है, मतलब कर्णी के रूप में होता है, या कथी के रूप में होता है, कर्णी के रूप में होता है, रेडिकल फॉर्म में होता है। इस रेडिकल फॉर्म को हम लोग पावर के फॉर्म में लाएंगे तो इसको ऐसे लिखा जाता है, x के पावर en ऊपर चला जाता है, यहाँ पे जो रहता है वो नीचे आ जाता है, अर्थात हो जाएगा x के पावर n/, क्या हो जाएगा, x के पावर क्या हो जाएगा n/m। अगर उसी तरह से यहाँ पे लिखा जाएगा, जैसे मान लेते हैं इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज कि √x के पावर 4, √x के पावर 4, तो √x के पावर 4 को आप लिख सकते हैं x के पावर 4/3। क्या लिख सकते हैं, x के पावर 4/3। √x के पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, x के पावर 4/3। उसी तरह से अगर आपको ऐसे लिखा रहेगा तो आप क्या लिख सकते हैं 5√x, अर्थात x के पावर यहाँ पे ना कुछ तो 1/5। एक बात और समझ लीजिए, अगर जो सीधा ऐसे x लिखा रहेगा तो इसको पढ़ा जाता है √x, और जिस तरह से पावर में नहीं कुछ रहता तो क्या रहता है 1 रहता है, उसी तरह से आपको समझना है कि इसमें नहीं कुछ रहने पर क्या रहता है 2 रहता है, अर्थात इसको पढ़ा जाता है स्क्वायर रूट। क्या पढ़ा जाता है, स्क्वायर रूट। इस स्क्वायर रूट को पावर के फॉर्म में लाते हैं तो हो जाता है x के पावर 1/2। क्या हो जाता है, x के पावर 1/2। अब समझिए ठीक है, ऐसे मान लेते हैं थोड़ा सा देर के लिए हम लोग मान लेते हैं कि भाई हमको पावर वाला का फॉर्मूला याद नहीं, पावर वाला का फॉर्मूला हमको याद नहीं है, तो हम काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या करेंगे जो समझिए,
कि रूट यानी सॉरी गलत बोले ना, जैसे मान लेते हैं रूट वाला का फॉर्मूला आपको याद नहीं है ना, रूट वाला का फॉर्मूला नहीं तो इसको हम पावर में ले जाते हैं। अब पावर वाला का तो फॉर्मूला हम जानते हैं, पावर वाला फॉर्मूला पर इसको क्या कर देंगे, तोड़ देंगे। समझ रहा है ना? तो चलिए देखते हैं, समझिए ध्यान दीजिएगा। देखिए हो जाएगा आपके पास d x के पावर 1/2 और y में क्या लिख देंगे d। रूट को हटाते हैं तो पावर में क्या डालते हैं 1/2, रूट को हटाएंगे तो पावर में क्या डालेंगे 1/2। अब देखिए फॉर्मूला पावर इनटू पावर -1, इस फॉर्मूला के आधार पर पावर मतलब कितना है 1/2, x के पावर -1 मतलब 1/2 -1, अर्थात हो जाएगा आपके पास 1/2 x के पावर 1/2 में से आपका 1 जाएगा, 1/2 में से क्या घटेगा 1 घटेगा, तो आप इसका लिख दीजिएगा -1। 1/2 में से 1 घटाइए तो आपका आ जाएगा -1/2। पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए बट्टा में ला दीजिए, तो x के पावर कितना हो जाएगा 1/2। x के पावर अगर जो 1/2 है तो इसको हम लोग फिर क्या करेंगे, पावर को हटाने के लिए कितना हो जाएगा √x। मतलब ये बोला है ना कि √x को x से पावर 1/2 लिख देते हैं, x से पावर 1/2 है तो इसको √x लिख दिया, अर्थात किसका डिफरेंशिएशन किया है √x का, तो √x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1/2 √x। तो इसको आपको दिमाग में रखना है, समझ रहे हैं ना? देखिए समझिए, देखिए समझिए, यहाँ पे आपसे कोई पूछेगा d√x/dx मतलब √x का डिफरेंशिएशन था, आपको क्या बोलना है 1/2 √x। क्या बोलिएगा 1/2 √x, 1/2 √x। अब चलिए समझिएगा, 11 के बाद हम लोग 12 नंबर फार्मूला में चलते हैं, कुछ और फार्मूला देख लेते हैं। देखिए समझिएगा सभी स्टूडेंट कि जैसे हम आपको बोले थे कि अगर दे वेरिएबल के पावर आपका क्या दिया रहता है कांस्टेंट दिया रहता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पावर वाला फंक्शन। क्या बोलते हैं पावर वाला फंक्शन। कब जब से वेरिएबल के पावर क्या दिया रहेगा कांस्टेंट, तो इसको बोलते हैं पावर वाला फंक्शन। उसी तरह से अगर दे आपके पास अगर दे कांस्टेंट के पावर अगर दे आपको दे दिया रहेगा वेरिएबल, कांस्टेंट का पावर क्या दिया रहेगा वेरिएबल, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आज हमको फिर समझना है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो देखिए समझिएगा d a के पावर x/dx, d a के पावर x/dx इसको बोला जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जहां पे a क्या है कांस्टेंट है, a क्या है कांस्टेंट। आप चाहिएगा तो इसको लिख भी सकते हैं वेयर a इज कांस्टेंट, a इज द कांस्टेंट, a इज कांस्टेंट। समझ रहा है ना? तो भाई a के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, समझ रहा है ना? a के पावर x का डिफरेंशिएशन, a के पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a के पावर x इंटू log a। मतलब जो रहेगा क्वेश्चन उसमें log लगा देना। क्या लगा देना log, तो एक बार a रहेगा तो log a हो जाएगा। अगर इसी तरह से कोई आपसे पूछता dv के पावर x/dx बराबर में क्या होता, तो आप इसको क्या बोल सकते थे v के पावर x इंटू log v। यहाँ पे हम आपको पहले ही लिख चुके हैं कि जहाँ पे a क्या होता है कांस्टेंट होता है, a क्या होता है कांस्टेंट होता है। तो आपसे कोई अगर से पूछता कि 2 के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आप क्या बोलते हैं 2 के पावर x इंटू log। क्या बोलते हैं 2 के पावर x इंटू log 2। अगर आपसे कोई पूछता है 3 के पावर x का, तो क्या बोलते हैं आप 3 के पावर x इंटू में log 3। क्या बोलते हैं 3 के पावर x इंटू में क्या होता है log 3। बात समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप एक वो सिर्फ इसको याद रखिए, a के पावर x का तो क्या हो जाएगा a के पावर x इंटू log। अब समझिए फॉर्मूला नंबर 13, फॉर्मूला नंबर 13 आप लोग को दिख रहा है एकदम क्लियर। बस 2 फॉर्मूला और है, इसके बाद हम लोग आज का सेशन एंड करेंगे। तो देखिए d e के पावर x/dx। अब यहाँ पे a कांस्टेंट है, यहाँ पे भी e कांस्टेंट है, बट यहाँ पे जो a है वो कोई भी चीज हो सकता है, मतलब कोई भी चीज हो सकता है, बट यहाँ पे जो e है समझ रहे हैं ना, वो फिक्स होता है कि e ये रहेगा, जिसका वैल्यू आप लोगों को बताए थे या नहीं बताए थे, आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बताए थे, इसका वैल्यू लगभग यानी 2.75 होता है। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पे कोई आपको पूछेगा e के पावर x है, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, बट यह जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो नेचुरल है। कहते हैं नेचुरल, तो नेचुरल का जो रहता है वही डिफरेंशिएशन हो जाता है। और e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x होता है, इसको कभी-कभार लिख दिया जाता है नो चेंज। क्या लिख दिया जाता है नो चेंज।
कहने का मतलब जो रहता है वही हो जाता है, इसीलिए इसका नाम बोल दिया जाता है नो चेंज। क्या बोल दिया जाता है? नो चेंज। क्या बोलेगा? नो चेंज। अब देखिए 13 के बाद हम लोग वो 14 देखेंगे, डी लॉग एक्स बाय डी एक्स। डी लॉग एक्स बाय डी एक्स। अब जिस तरह से एक्सपोनेंशियल एक फंक्शन होता है, उसी तरह से आपका लॉगरिथमिक भी एक क्या होता है? फंक्शन होता है। जिस तरह से हम आपको क्या बोले हैं कि यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, उसी तरह से लॉगरिथमिक भी आपका क्या होता है? एक फंक्शन होता है। और कोई आपसे पूछेगा log x का डिफरेंशिएशन, तो log x का डिफरेंशिएशन हो जाता है 1/x। लेकिन आपको ये भी दिमाग में रखना पड़ेगा कि यहाँ पे आपको बेस के बारे में आप लोग को चर्चा करेंगे लॉगरिथम फंक्शन में कि भाई यहाँ पे नेचुरल लॉग रहेगा, जिसका बेस ही रहता है उसे नेचुरल लॉग कहते हैं। और जिसमें नेचुरल लॉग का ही डिफरेंशिएशन 1/x होता है, अन्यथा उसका डिफरेंशिएशन 1/x नहीं होगा। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1/x। कोई पूछेगा log x का डिफरेंशिएशन बताइए, तो log x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 1/x। log x का डिफरेंशिएशन 1/x। log x का डिफरेंशिएशन 1/x। क्या कोई प्रॉब्लम? log x का डिफरेंशिएशन आपका कितना हो जाएगा? 1/x हो जाएगा। तो आज का क्लास हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं, फिर हम आपको अगला सेशन में आपको यहाँ से आगे तक फॉर्मूला लेके आएंगे, ठीक है? तो आप लोग हम फिर आपको कल मिलेंगे, ठीक है? तो आप लोग तब तक के